यह कहानी एक ऐसे गरीब आदमी की है जिसे जंगल में ऐसा खजाना मिला जो उसे रातों रात अमीर बना सकता था। मगर उसने जो फैसला किया उसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएं। आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। गांव का नाम चिनारपुर था। यह गांव शहर से बहुत दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, मगर गरीबी उनके चेहरों से साफ झलकती थी। कच्चे घर, मिट्टी के रास्ते और शाम होते ही अंधेरा, यही चिनारपुर की पहचान थी। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रहमत अली था। रहमत अली की उम्र लगभग 45 साल थी, लेकिन गरीबी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। झुकी हुई कमर, मेहनत से सख्त हो चुके हाथ और आंखों में ऐसी थकान जो बरसों की जद्दोजहद का नतीजा थी। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई थी। अब वह अकेले ही अपनी 2 छोटी बेटियों आयशा और मरियम का सहारा था। रहमत अली का रोजगार जंगल से जुड़ा हुआ था। वह रोज फजर के बाद उठता, पुराना सा कुल्हाड़ा कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल जाता। लकड़ियां काटता, सूखी टहनियां इकट्ठा करता और शाम को उन्हें पास के बाजार में बेच देता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से घर का चूल्हा जलता था। कई बार जब आमदनी कम होती तो वह खुद भूखा सो जाता, मगर अपनी बेटियों को भूखा नहीं देख सकता था। एक दिन रहमत अली रोज की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। पक्षी कम बोल रहे थे और सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से कुछ अलग ही अंदाज में छनकर आ रही थी। वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां आम लोग कम ही जाते थे। यह जगह पुरानी कहानियों और डरावनी बातों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि कभी यहां डाकू छिपा करते थे। रहमत अली एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेने लगा कि अचानक उसके कुल्हाड़े की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। थक! वह चौंक गया। उसने फिर से वार किया, फिर वही आवाज। उसने मिट्टी हटानी शुरू की तो धीरे धीरे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया जिस पर जंग लगा हुआ था और ताला टूटा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सोने के सिक्के, चांदी के गहने, पुरानी अंगूठियां और चमकते हुए कीमती पत्थर, सब कुछ सच लग रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो पा रहा था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अब मेरी गरीबी खत्म हो गई। मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं सोएंगी। मैं भी एक अच्छा घर बना सकूंगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक और आवाज उठी, ये खजाना मेरा नहीं है। अगर ये किसी और का हुआ तो? अगर ये गुनाह का जरिया बन गया तो? रहमत अली वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ जमीर। उसे अपने पिता की बात याद आ गई, बेटा, हलाल की रोटी कम हो तो भी इज्जत देती है और हराम का खजाना ज्यादा हो तो भी जिल्लत देता है। वह संदूक बंद करके घर ले आया, मगर पूरी रात सो नहीं सका। कभी बेटियों के भविष्य का ख्याल आता, कभी अल्लाह का डर। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। रहमत अली सीधे गांव के बुजुर्गों और इमाम साहब के पास गया। उसने सारी बात सच सच बता दी। सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा, यह तुम्हारी किस्मत है, रख लो। कुछ ने लालच में कहा, किसी को मत बताओ। लेकिन इमाम साहब ने नरमी से कहा, बेटा, इम्तिहान सिर्फ गरीबी नहीं होती, दौलत भी एक बड़ी आजमाइश है। आखिर फैसला हुआ कि खजाने को सरकारी अधिकारियों के हवाले किया जाए। जांच के बाद पता चला कि यह खजाना सच में एक पुराने डाकू सरदार का था और कानून के मुताबिक खजाना ढूंढने वाले को इनाम भी मिलता है। रहमत अली को वह इनाम मिला जो उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी था, मगर वह रातों रात अमीर नहीं बना। उसने एक छोटा सा पक्का घर बनाया, बेटियों को स्कूल में दाखिल करवाया, बाकी पैसे गांव के कामों में लगा दिए। गांव में स्कूल बना, कुआं खुदवाया गया और लोगों को रोजगार मिला। आज भी रहमत अली सादा कपड़े पहनता है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है। उसकी बेटियां पढ़ लिख रही हैं। आज लोग उसे कहते हैं, यह वही आदमी है जिसे खजाना मिला, मगर उसने अपना जमीर नहीं बेचा। असल दौलत सोना नहीं होती, बल्कि सच, सब्र और ईमानदारी होती है।